बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस चैप्टर के इख्तिताम की तरफ पढ़ रहे हैं। हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू पढ़ा, उसके बाद देखा कि वैल्यू ऑफ मनी जो है उसके डिसीजन के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों ही इम्पोर्टेंट होती हैं। जहाँ दोनों बराबर होती हैं वहाँ वैल्यू ऑफ मनी डिटर्मिन होती है। अब वैल्यू ऑफ मनी डिटर्मिन तो होगी, उसकी वैल्यू में चेंजेस कैसे आती हैं, कैसे तब्दील होती है ज़र की कदर, कौन से ऐसे अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जो उसको तब्दील करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। फिर मनी की वैल्यू जो चेंज होती है, तब्दील होती है, उसके पूरे जो क्लासेस ऑफ सोसाइटी हैं, मुख्तलिफ तबकात हैं, उन पर क्या असर पड़ता है, मुख्तलिफ ग्रुप्स पे क्या असर पड़ता है। फिर क्या वैल्यू ऑफ मनी का बढ़ना या कीमतों का कम होना ज़्यादा बेटर है सोसाइटी के लिए, या कीमतों का बढ़ना और वैल्यू ऑफ मनी का कम होना। तो ये किस डायरेक्शन में प्राइसेस जाएं तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मनी की वैल्यू को चेंज करने के लिए। ज़र की कदर में कौन से अवामिल हैं जो तब्दीली लाते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है वो हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में भी हमने पढ़ा कि क्वांटिटी ऑफ मनी या ज़र की मिकदार होती है। वहाँ हमने पढ़ा था कि मनी की क्वांटिटी को डबल कर दिया जाए तो प्राइसेस डबल होती। फिर हमने कंक्लूड किया था कि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती तो हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी मनी सप्लाई बढ़ती है जिस रेशो से। तो इसका मतलब है मनी सप्लाई बढ़ने से, क्वांटिटी ऑफ मनी से या ज़र की मिकदार बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं मनी की वैल्यू उससे कम हो जाती है। ये जैसे ये डायग्राम उसको बहुत ज़बरदस्त डिपिक्ट कर रही है कि प्राइसेस जब कम होती हैं वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, प्राइसेस जब बढ़ती हैं वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। जब प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता तो वैल्यू ऑफ मनी सेम रहती है। तो इसी तरह जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी ज़र की मिकदार बढ़ने से, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो वैल्यू ऑफ मनी या ज़र की कदर जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह जब ज़र की रसद कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, तो कीमतें भी कम हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। फिर सेकंड फैक्टर जो आ जाता है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी जो है मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। और जब अशिया ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है, मुल्की हालात अच्छे होते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा पैदा हो रही होती हैं। जब चीज़ें ज़्यादा मिकदार में पैदा हों तो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है। अशिया की मिकदार जब बढ़ जाती है उनकी कीमतें गिर जाती हैं, और कीमतें गिरने से उसकी वैल्यू या उसकी ज़र की कदर जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर किसी मुल्क में किसी साल सैलाब आ गए या कोई ऐसी आफत आ गई, ज़लज़ले आ गए, अशिया की पैदावार कम हो गई, जब चीज़ों की प्रोडक्शन कम हो जाती है, शॉर्टेज होती है, चीज़ों की कमी आ जाती है। जब चीज़ें कम होती हैं उनकी कीमतें चढ़ जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। गोया अशिया और खिदमात की मिकदार बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी, और इनकी कीमतें, इनकी मिकदार कम होने से जो है प्राइसेस गिरेंगी, प्राइसेस चढ़ेंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी। फिर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या ज़र की रफ्तार गर्दिश। जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और मनी सप्लाई एक दूसरे के साथ लिंक है। मनी सप्लाई बढ़ती है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी बढ़ती है। और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होती क्या है कि एक नोट साल में कितने हाथों में गर्दिश करता है, कितने हाथों में वो सर्कुलेट करता है। मसलन एक नोट से अगर 10 दफ़ा खरीदारी हुई तो वो 10 हाथों में गर्दिश करेगा। अगर 100 का नोट 10 हाथों में गर्दिश करेगा तो उससे 1000 रुपए की परचेजिंग होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। वो ऐसे ही है जैसे मनी सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी, और प्राइसेस बढ़ने के साथ वैल्यू ऑफ मनी या ज़र की कदर कम हो जाएगी। तो इसी तरह पॉपुलेशन प्रेशर, जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन राइज हो जाती है, वहाँ कोई लोग आ गए, कोई मुहाजिरीन आ गए, किसी वजह से आबादी बढ़ गई। जब आबादी बढ़ती है तो अशिया की डिमांड, तलब बढ़ जाती है। जब तलब बढ़ती है चीज़ों की कीमतें
चढ़ जाती हैं। जब कीमतें चढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उसकी मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए तो मनी डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और प्राइसेस भी फॉल हो जाएंगी। तो अभी तक हम देख चुके हैं क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ इसका लिंक, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़र की रफ्तार गर्दिश के साथ, पॉपुलेशन के साथ, ये सारे फैक्टर्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। फिर चेंज इन द डिमांड ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब में तब्दीली आ जाए। सिंपल, अगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब बढ़ जाए, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसकी कीमतें चढ़ती हैं, और जब कीमत चढ़ेगी, मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ मनी या ज़र की कदर कीमतों से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो उनकी प्राइसेस, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, उनकी प्राइसेस चढ़ेंगी और उसकी ज़र की कदर जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह नेचर ऑफ बजट, बजट आपको मैंने बताया था कि 3 तरह का होता है। अगर जो इनकम और एक्सपेंडिचर बजट में बराबर हों तो बैलेंस बजट होता है, मुतवाजन बजट। अगर अखराजात ज़्यादा हों और आमदनी कम हो, एक्सपेंडिचर आर मोर देन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऐसे में बजट जो है डेफिसिट बजट होता है, खसारे का बजट होता है। इसी तरह अगर इनकम ज़्यादा हो, अखराजात कम हो, इनकम रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, उसको सरप्लस बजट कहते हैं। तो अब ये बजट की कौन सी टाइप है, उस पर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ मनी। अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो, इसका मतलब है गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम हो रही है, एक्सपेंडिचर जो है वो राइज कर रहे हैं उसके रेवेन्यू से, तो ऐसे में बजट जो है वो डेफिसिट बजट होता है। फिर गवर्नमेंट को अपने अखराजात तो मीट करने हैं, उन अखराजात को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है नए नोट छापती है, नए टैक्सेस लगाती है पैसों को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में डेफिसिट बजट की सूरत में, खसारे के बजट की सूरत में कीमतें बढ़ जाती हैं और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। इसी तरह गवर्नमेंट का बजट अगर सरप्लस हो, यानी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो ऐसे में गवर्नमेंट टैक्सेस भी कम कर देती है और इसकी वजह से फिर प्राइसेस कम हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाती है। फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट की बैरूनी ममालिक के साथ ट्रेड किस किस्म की है, कौन सी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स किस तरह से हो रही है, ज़्यादा क्या चीज़ है, इस पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ मनी। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो इम्पोर्ट्स कम हैं, या एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, बरामदात कम हैं जबकि दरामदात ज़्यादा हैं, ऐसे में ट्रेड जो है वो डेफिसिट में होती है। और गवर्नमेंट फिर इस डेफिसिट को मीट करने के लिए, इस खसारे को जो है वो पूरा करने के लिए कोशिश होती है कि इम्पोर्ट्स को रिड्यूस किया जाए, दरामदात को कम किया जाए। दरामदात कम करने के लिए उन पे भारी टैक्सेस, ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं ताकि दरामदत कम हो। उससे क्या होता है, जब इम्पोर्ट्स महंगी होंगी तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हमारा होता है तो वो महंगा हो जाएगा, मशीनरी महंगी हो जाएगी, जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो भी महंगी होंगी। तो इस तरह एक्सपेंसिव, हमारी एक्सपोर्ट्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी और चीज़ों की कीमतें बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे फैक्टर्स जो कि वैल्यू ऑफ मनी में या ज़र की कदर में तब्दीली लाते हैं। ये थे क्वांटिटी ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, देन कम्स द पॉपुलेशन प्रेशर, चेंजेस इन द डिमांड फॉर नेसेसिटीज और नेचर ऑफ बजट, एंड देन इज द फॉरेन ट्रेड। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखा कि वैल्यू ऑफ मनी को ज़र की तब्दीली को मुतासिर करते हैं। ये वो अवामिल हैं जो ज़र की कदर को मुतासिर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़र की कदर में जब तब्दीली आती है, यानी कीमतें बढ़ने से ज़र की कदर कम हो जाती है या कीमतें कम होने से ज़र की कदर बढ़ जाती है, तो उससे वैल्यू ऑफ मनी चेंज जो होती है उसके मुख्तलिफ तबकात पे क्या असरात होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्टीवेटर्स पे या काश्तकारों पे क्या असरात होते हैं। अब कल्टीवेटर्स जो हैं वो जो कि
हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज पैदा कर रहे होते हैं। तो जो ही एग्रीकल्चरल गुड्स की प्राइसेस राइज होती हैं, कल्टीवेटर्स को तो फायदा होता है क्योंकि जो चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कीमतें चढ़ जाएंगी। सब्जियां हैं, फ्रूट है, इनकी चीजें सबसे पहले चढ़ती हैं। जब भी प्राइसेस चढ़ती हैं तो इनकी चीजें बढ़ती हैं, इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो साथ ही किसान को या कल्टीवेटर को फायदा होता है। जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है वो महंगी बिकेगी, तो इस तरह वो फायदे में रहता है। और जब हमारी चीज़ों की प्राइसेस कम हो रही होती हैं या वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही होती है, तो वो डायरेक्शन जो है वो कल्टीवेटर के लिए सूटेबल नहीं होती, उसको इसमें नुकसान होता है। फिर आ जाते हैं बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। वैल्यू ऑफ मनी कम होने की सूरत में जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट या ताजर सनतकार जो चीज़ें पैदा करते हैं उनकी कीमतें चढ़ रही होती हैं। जब वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी प्राइसेस चढ़ रही होती है। इस तरह उनको भी फायदा होता है कीमतें चढ़ने के साथ, वैल्यू ऑफ मनी गिरने के साथ। और इसी तरह जब वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ रही होती है या चीज़ों की कीमतें गिर रही होती हैं, तो इनका, ताजर और सनतकारों का, कीमतें गिरने से प्रॉफिट कम हो जाता है। वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। क्योंकि प्रॉफिट जब कम होता है तो उनको ऐसे लगता है कि जी हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देते हैं, प्रोडक्शन को भी कम कर देते हैं। इस तरह कौमी आमदनी या नेशनल इनकम भी कम हो जाती है और इकॉनमी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, बेरोजगारी की तरफ जाती है। तो चीज़ों की कीमतें बढ़ने से, ज़र की कदर कम होने से ताजरों और सनतकारों को फ़ायदा होता है क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, वो सरमायाकारी बढ़ा देते हैं और पैदावार भी बढ़ती है और कौमी आमदनी भी ऐसे में बढ़ती है। जबकि चीज़ों की कीमतें कम जब होती हैं तो उनके मुनाफाजात कम हो जाते हैं और सरमायाकारी भी वो फिर कम करेंगे और इस तरह नेशनल इनकम भी गिर जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट का खदशा पैदा हो जाता है। इसी तरह फिर आ जाते हैं मजदूर तबके की तरफ। लेबरर्स जो हैं उनकी वेज फिक्स होती है, वेज में तब्दीली नहीं आती। लेकिन जो ही कीमतें चढ़ेंगी, मनी की वैल्यू कम होगी, तो उनको तो नुकसान होगा। वो जो भी चीज़ खरीदेंगे वो पहले से महंगी आएगी। अब वो अगर उसकी जो है उसको 15,000 की इनकम मिल रही है, वेज 15,000 महाना मिल रही है, पहले वो जितनी चीज़ें खरीद सकते थे आप उससे कम खरीद सकेंगे, यानी उनकी परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद पहले से कम हो जाएगी क्योंकि उनकी वेज तो नहीं बढ़ी, चीज़ें महंगी हुई हैं, उनकी वेज नहीं बढ़ी। इस तरह कीमतें बढ़ने से, ज़र की कदर कम होने से लेबरर्स को या मजदूर को नुकसान होता है, जबकि कीमतें कम होने की सूरत में, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ने की सूरत में उनको फायदा रहता है। वो महंगाई की चक्की में पिसते हैं, महंगाई के बोझ तले दब जाते हैं कीमतें बढ़ने की सूरत में। इसी तरह जो फिक्स इनकम सैलरीड क्लास है, मुकर्रर आमदनी वाले लोग, सैलरीड क्लास अमूमन तनख्वाहदार तबका होता है, इनकी आमदनी फिक्स होती है और जब चीज़ों की कीमतें चढ़ेंगी, इन्फ्लेशन होगा मुल्क में, तो इस ग्रुप की इनकम तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन चीज़ों उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, वो बाद में होगा इजाफा, कीमतों में पहले इजाफा हो जाता है। तो कीमतें बढ़ने के साथ उनकी कुव्वत खरीद या परचेजिंग पावर कम हो जाती है और उनको नुकसान होता है। जबकि इसके बरक्स क्या होता है, जब चीज़ों की कीमतें गिर रही होती हैं, प्राइसेस फॉल हो रही होती हैं, उनको इससे फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह सार्फिन या कंज्यूमर जो अशिया लेकर मार्केट से यूज़ कर रहे होते हैं, जो चीज़ों के ख़रीदार होते हैं, उनकी चीज़ों में कीमतें बढ़ने के साथ उनकी कुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाती है और उनको नुकसान होता है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम होने से कंज्यूमर को नुकसान होता है, जबकि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ने से, ज़र की कदर बढ़ने से, कीमतें कम होने से उनको फ़ायदा रहता है। अब ये लेंडर और बोरर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कर्ज खा और मकरूज, इसमें कौन फायदे में रहता है? जिसने कर्ज खा, कर्ज देने वाला, मकरूज जिसने कर्ज लिया है, लेंडर कर्ज देने वाला, बोरर कर्ज लेने वाला। अब लेंडर जब कर्ज दे रहा होता है, मैंने सपोज आज पिछले साल किसी को 1 लाख रुपया दिया, पिछले साल सोने की कीमत 50,000 थी, तो मैं उस 1 लाख में 2 तोले सोना खरीद सकती थी। लेकिन
आज जब मैं वापस लेती हूँ सोने की कीमत जो है वो 1,35,000 रुपये तोला होगी, तो मेरा तो उसमें 1 लाख में अब 1 तोला सोना भी नहीं आएगा, तो मुझे तो नुकसान हो गया। इस तरह लेंडर जब देता है किसी को कर्ज, अगर कीमतें बाद में बढ़ जाएं, तो उसने जब दिया था पैसा, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, वो ज्यादा चीजें उससे खरीदी जा सकती थी, लेकिन जब उसे वापस मिलेगा वो कम चीजें खरीद सकेगा। इसका मतलब कर्ज देने वाला, कर्ज खा या लेंडर जो है, वो कीमतें बढ़ने की सूरत में, मनी वैल्यू ऑफ मनी कम होने की सूरत में उसको नुकसान होगा। लेकिन जो मकरूज है उसने हाई वैल्यूड मनी लिया होता है, वो उस वक्त कर्जा लेता है जब उस पैसे की वैल्यू ज्यादा थी। अब वो जब वापस करेगा उस वक्त उसकी कीमत गिर चुकी होगी और वो फायदे में रहेगा। तो इस तरह कीमतें बढ़ने से लेंडर नुकसान में रहता है, जबकि बोरर कर्ज लेने वाला या मकरूज जो है वो फायदे में रहता है। इसी तरह फिर इफेक्ट्स ऑफ ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या होता है, पैदाइश अशिया पर असरात क्या होते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही होंगी, जो प्रोड्यूसर है वो समझता है कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इसी तरह जब कीमतें गिर रही होती हैं, उनके प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं, वो फिर इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू हो जाते हैं, कारखाने बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट की हौसला शिकनी होती है। तो मनी की वैल्यू गिरने का या प्राइसेस बढ़ने का गुड्स की प्रोडक्शन पे बेहतर असर होता है, जबकि कीमतें गिरने से, मनी की वैल्यू बढ़ने से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो गिर जाती है, उसकी हौसला शिकनी होती है। इसी तरह वैल्यू ऑफ मनी चेंज होने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे क्या असर पड़ता है। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो ट्रेडर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उन सब की इनकम बढ़ रही होती है। ये पहले ही अमीर तबका होता है, इनकी इनकम मजीद बढ़ रही होती है, इनको फ़ायदा हो रहा होता है। जबकि सोसाइटी की वो क्लास जो पहले ही पिछड़ी हुई होती है, सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबका और मजदूर तबका, वो पहले ही लॉसेस में होते हैं, उनकी कुव्वत खरीद और कम हो गई तो उनको और नुकसान। इसका मतलब है रिच जो है, कीमतें चीज़ों की बढ़ने से वो और रिच हो जाता है, जबकि गरीब बेचारा उन चीज़ों को जो खरीदने वाला है वो और गरीब हो जाता है। इस तरह अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क जो है वो बढ़ जाता है, तकसीम दौलत जो है वो गैर मसावियाना हो जाती है, अमीर ज़्यादा अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब हो जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट्स पे क्या असर पड़ता है वैल्यू ऑफ मनी चेंज होने से। अगर कीमतें बढ़ जाएं तो हम बार बार ये देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ, कीमतें बढ़ने से प्रोड्यूसर का जो है प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से वो उसको मोटिवेशन मिलती है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। तो ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, नई फैक्ट्रियां लगेगी, नए कारखाने खुलेंगे, तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे पॉजिटिव असर होगा, रोजगार बढ़ेगा। इसी तरह कीमतें गिरने की सूरत में जो है वो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं प्रोड्यूसर के, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम कर देते हैं और बेरोजगारी का खदशा बढ़ जाता है। तो इसका हमने देखा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। हमने कल्टीवेटर्स को देखा, कीमतें बढ़ने की सूरत में फ़ायदे में रहते हैं। इसी तरह बिजनेसमैन और ताजर सनतकार जो हैं वो भी कीमतें बढ़ने की सूरत में उनको फ़ायदा होता है, कीमतें कम होने की सूरत में नुकसान में रहते हैं। लेबरर्स जो हैं इनको कीमतें कम होने की सूरत में फ़ायदे में रहते हैं या वैल्यू ऑफ मनी बढ़ने से इनको फ़ायदा रहता है, जबकि प्राइसेस बढ़ने से ये नुकसान में रहते हैं। इसी तरह फिक्स इनकम ग्रुप भी प्राइसेस बढ़ने से नुकसान में रहता है। जब वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही होती है इनको नुकसान होता है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है तो उनको फ़ायदा होता है। चूँकि हमारा मेजर टॉपिक जो है ना वैल्यू ऑफ मनी का है, इसीलिए हम प्राइसेस बताने के बाद हर दफ़ा वैल्यू ऑफ मनी के साथ ज़रूर रिलेट करेंगे। सब हेडिंग को मेजर हेडिंग से लिंक करना ज़रूरी होता है। इसलिए जो भी टॉपिक आप डिस्कस करेंगे प्राइसेस के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसको वैल्यू ऑफ मनी, ज़र की कदर के साथ लिंक ज़रूर करिएगा। इसी तरह कंज्यूमर जो है वो भी प्राइसेस कम होने की सूरत में फ़ायदे में रहता है, बढ़ने की सूरत में नुकसान में। लेंडर जो है वो प्राइसेस बढ़ने की सूरत में, ज़र की वैल्यू कम होने की सूरत में लेंडर नुकसान में रहता है, जबकि बोरर फ़ायदे में रहता है। इसी तरह कीमतें कम होने की सूरत में लेंडर फ़ायदे में रहता है और बोरर
नुकसान में रहता है। फिर गुड्स कीमतें बढ़ने से गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ती है, फ़ायदा होता है, नेशनल इनकम भी बढ़ती है। इसी तरह कीमतें कम होने से गुड्स की प्रोडक्शन कम होती है। प्राइसेस बढ़ने के साथ फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो उसमें इनइक्वालिटी आ जाती है। अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क जो है वो बढ़ जाता है और उसका गैप जो है वो ज़्यादा होता चला जाता है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस बढ़ने की सूरत में बढ़ती है और प्राइसेस कम होने की सूरत में जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही हो तो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है। अब हमने देख लिया कि वैल्यू ऑफ मनी पे कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं और वैल्यू ऑफ मनी चेंज होने से मुख्तलिफ क्लासेस या मुख्तलिफ तबकात जो हैं उन पे क्या असर होता है। अब क्या प्राइसेस का बढ़ना मुफीद है या ना बढ़ना, कम होना मुफीद है। अगरचे ये दोनों सूरतें जो हैं वो दे आर नॉट सूटेबल फॉर द सोसाइटी, लेकिन इसमें से अगर हमें चॉइस मिले कि कौन सा कीमतों का बढ़ना ज़्यादा बेहतर है या कम होना, तो वो हम देखते हैं। कंक्लूड करना है अब हमने। जब कीमतें बढ़ रही होती हैं, वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही होती है, हमने देखा कि उसमें कुछ लोगों को नुकसान हो रहा होता है और कुछ को फ़ायदा होता है। जैसे कल्टीवेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, काश्तकार हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा होता है और वो फिर जब उनको फ़ायदा होता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, वो प्रॉफिट उनका बढ़ता है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। जब बिजनेस को बढ़ाते हैं तो नए लोग उनको रोजगार के लिए रखने पड़ते हैं, तो इस तरह रोजगार में भी इजाफा होता है, कौमी आमदनी भी बढ़ती है, लोगों की आमदनियां भी बढ़ती हैं, उनका मयार जिंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। जबकि जब प्राइसेस गिर रही होती हैं, वैल्यू ऑफ मनी तो बढ़ रही होती है, इसमें प्राइसेस गिरने की सूरत में जो है अगरचे लेबरर्स और सैलरीड क्लास और लैंडर्स को तो फ़ायदा होता है, लेकिन ये कुछ ग्रुप्स को फ़ायदा होता है, जबकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हो रहा होता है, कल्टीवेटर्स को नुकसान हो रहा होता है, बिजनेस क्लास को नुकसान हो रहा होता है। तो ऐसे में जब उनकी प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कम कर देते हैं, कारखाने बंद होना शुरू हो जाते हैं, लोगों में बेरोजगारी फैलना शुरू हो जाती है, भूख अफलास का दौरा हो जाता है और इकोनॉमी भी क्राइसिस में चली जाती है, बहरानी कैफियत का शिकार हो जाती है। तो गोया हमने देखा कि कीमतें बढ़ने के साथ कुछ तबकात को फायदा हुआ, सैलरीड क्लास और लेबरर जो है उनको मुश्किल पेश आई, जबकि कीमतें बढ़ने के साथ सरमायाकारी भी बढ़ी और कौमी आमदनी भी बढ़ी और रोजगार का मयार भी बढ़ा। जबकि कीमतें गिरने के साथ अगरचे वो पिसा हुआ तबके को तो थोड़ा सपोर्ट मिली, लेकिन सरमायाकारी भी गिर जाती है प्रॉफिट रिड्यूस होने से और नेशनल इनकम भी गिर जाती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल रोजगार का मयार भी गिर जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं अगरचे दोनों रुख ठीक नहीं है, लेकिन कीमतों का बढ़ना जो है वो इकोनॉमी के लिए फिर भी बेटर चॉइस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कौमी आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार का मयार भी बढ़ेगा। जबकि कीमतें गिरने की सूरत में जो है प्रॉफिट रिड्यूस होगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल सरमायाकारी का मयार कम हो जाएगा, कारखाने बंद होना शुरू हो जाएंगे, लोगों को नुकसान होगा और इकोनॉमी के लिए ये नुकसानदेह होगा। तो अगर हमें दोनों में से चूज करना हो तो प्राइसेस अपवर्ड वाला ट्रेंड जो है वो इकोनॉमी के लिए बेटर है, और लेकिन इसमें कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिर नहीं बढ़नी चाहिए कि हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत या बहुत ज़्यादा अफरात ज़र पैदा हो जाए, लोगों की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। तो बेटर चॉइस तो है कीमतों का बढ़ना, लेकिन इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि लोगों को ज़िंदा रहना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो आज स्टूडेंट्स हमारा आखिरी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के भी कवर कर लिया है, हमारा मनी का या ज़र का चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नए नेक्स्ट जो लेक्चर है वो नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।